सो बच्चों 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम लोग आज पढ़ने वाले थे। अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अच्छे से ध्यान दे दो। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। कहां गया रे ब्लैंक पेज? हाँ ये आ जा। सो देखो काफी सारे रेशो हमने अभी तक देखे हैं। करंट रेशो, क्विक रेशो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशो, क्विक असेट और लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट लायबिलिटी का एक और नाम क्विक लायबिलिटी भी है। करंट लायबिलिटी ही क्विक लायबिलिटी होती है, लेकिन करंट असेट क्विक असेट नहीं होते हैं। क्विक असेट कैसे आता है? करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमने देखा, ये देखा, जीपी रेशो देखा, एनपी रेशो देखा, जीपी का फॉर्मूला देखा, सेल माइनस सीओजीएस। तो कुछ रेशोज हमने देखे बैलेंस शीट के, इनकम स्टेटमेंट के। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग रेशोज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, अच्छे से ध्यान दे दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, यस बेटा, हाँ बिल्कुल, अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जाओ। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, यस और नो? सो अच्छे से ध्यान दे दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो बरोबर है। सो operating profit ratio indicates the relationship between the operating profit and net sale. So operating profit और net sale के बीच का जो कनेक्शन है वो हमें कौन बताता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो समझाता है। मतलब हमारे नेट सेल, मान लो नेट सेल है 10,000 रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,000, इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल के कंपैरिजन में 20% है। सो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो मुझे मदद करता है मेरे नेट सेल के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। अब आपका सवाल, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और सर नेट सेल का मतलब क्या? नेट सेल मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब क्या? ये डिस्काउंट अगर कुछ दिया होगा, 100 रुपए का माल है, 10 रुपए डिस्काउंट दिया, तो नेट सेल तो 90 रुपए ही रहेगा ना। पर कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। बरोबर है ना? यस और नो? पक्की बात। सो ये मेरा फॉर्मूला है, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से निकाला हमने? यहां से। नेट सेल कहां से निकाला? यहां से। बरोबर है। फॉर्मूला कौन सा है मेरा? देखो तो जरा, ये है मेरा फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट सेल के बीच के संबंधों को कौन दिखा रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बरोबर, पक्की बात, क्लियर। चलो आगे, डन। सो क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको पूछा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करो, तो कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, हाँ बोलो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपका सवाल, सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या? ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जो प्रॉफिट मिलता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्लियर? सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ये आ गया वर्किंग नोट 1 में। नेट सेल कैसे निकलेगा? नेट सेल वर्किंग नोट 2। नेट सेल बोलो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ट्रेड डिस्काउंट। अगर दिया होगा तो, जरूरी नहीं है हर केस में ट्रेड डिस्काउंट रहेगा। क्लियर है? ये बात समझ आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। ऑल सेट? क्लियर है? स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है सभी को? एक बार देखो जरा। कोई अगर एक आध बच्चे को क्लियर नहीं दिखता है लाइव बैच में, तो वहां से नेट का इश्यू होगा। बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार चेक करना। कोई अगर एक आध बच्चे को क्लियर नहीं दिखता है तो मे बी नेट का इश्यू हो सकता है। मानसी, राइट?
तो ऐसी जगह, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, ऐसी जगह लेक्चर मोबाइल लेके बैठो कि जहां पे नेट का कवरेज फुल है, या वाईफाई अगर घर पे होगा तो बहुत बढ़िया, बट रिकॉर्डेड लेक्चर सभी को क्लियर ही दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्ड होके ऐप पे अपलोड हो जाते हैं, राइट। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, छुपके से आ भी जाओ। अरे बोलो मानसी मैडम, मैं आपके इंतजार में हूं। लाइव बैच स्टूडेंट मानसी। ओके, मानसी शायद रिफ्रेश कर रही है। सो ये दोनों वर्किंग मोड आपको समझ में आ गए बेटा। सो ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का, और उसमें जो जो चीजें नहीं समझ में आई, जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो यहां से, नेट सेल नहीं दिया है तो यहां से, क्लियर है, ऐसे निकालना है। नेक्स्ट, अब ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो अलग चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग चीज है, ऑपरेटिंग रेशो अलग चीज है, प्लीज ध्यान दे दो। ऑपरेटिंग रेशो क्या है? इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल। बच्चे प्लीज कंफ्यूज मत तो होना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो अलग अलग चीज है, बरोबर है। अब ध्यान देना, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये नेट सेल, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या फॉर्मूला है इसका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल, ये अलग फॉर्मूला है, दोनों अलग अलग है, बरोबर है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है ऑपरेटिंग रेशो। ऊपर हमने जो देखा वो क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। नीचे वाला क्या है? ऑपरेटिंग रेशो। अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? अभी देखा, ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालना है? सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू जीपी होता है, तो ये जीपी इधर डाल देंगे, ये इधर डाल देंगे, इक्वल टू के साइन के इधर उधर चला गया, पार्टी चेंज साइन चेंज, तो ये तो सबको पता है ना। सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, देयरफॉर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस, तो ऐसे सीओजीएस निकल जाएगा। सीओजीएस का एक और फॉर्मूला है, सीओजीएस का एक और फॉर्मूला है, आप सभी को मालूम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस होता है। यस और नो? देखा था ना हमने ट्रेडिंग अकाउंट के समय, यस और नो? सो ये दोनों फॉर्मूला सीओजीएस के ही है, ये दोनों फॉर्मूला सीओजीएस के है। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, क्लियर? डन। अच्छा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फाइनेंस एक्सपेंस भी आ सकते हैं, जो अपने ऑफिस के फाइनेंशियल एक्सपेंस, बट इसके अंदर में क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। हाँ, बाकी फाइनेंस कॉस्ट क्या आएगा? जैसे बैंक चार्जेस आ जाएंगे, इंटरेस्ट, किसी से पैसा उधार लिया, लोन लिया, उसका इंटरेस्ट यहां पे नहीं आएगा, बैंक चार्जेस वगैरह फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, फाइनेंस एक्सपेंस। बट कौन सा नहीं लेना है? इंटरेस्ट, एक्सक्लूड मतलब छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर ये नहीं लेना है, क्लियर है? पक्की बात। ये दोनों फॉर्मूला समझ में आए हैं क्या? पक्का? एक बार बता दूं वापस क्वेश्चन सॉल्व करके, चलो आ जाओ। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन, अच्छा ये ऑपरेटिंग रेशो पूछा है यहां पे, आ जाओ। ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं,
यहां पे ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आई थिंक हो गया हमारा, ऊपर में देखा है हमने। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में। चल आ जाओ। सो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, अभी हमने देखा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय नेट सेल। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल इज इक्वल टू ऑपरेटिंग रेशो। बट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर, डन, पक्का। हाँ देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशो का आएगा, नीचे आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगा नीचे, चिंता मत करो। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो। चलो बताओ, अच्छा ये जो ऊपर के ब्रैकेट में ये क्या है, ये आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो का, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इनटू 100। COGS दिया है क्या, हाँ दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है क्या, हाँ दिया है। नेट सेल्स दिया है क्या, नहीं, निकालना पड़ेगा, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, दैट्स इट, गेम ओवर, सिंपल था। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑपरेटिंग रेशो पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं है, ये ऑपरेटिंग रेशो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग चीज, ऑपरेटिंग रेशो अलग चीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल। क्लियर, बोलो रे बेटा, कोई शंका, कोई डाउट? चलो आगे, चल कंबाइन और मिक्स्ड। सर अब लास्ट वाला, एक बच्चा बोल रहा है लास्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा है बेटा? चल आ जाओ, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बता दो वो भी लेता हूं। ऑपरेटिंग रेशो निकालने बोला है, चलो निकाल लेते, बोलो क्या फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है, बोल बेटा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी क्या रहता है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, बरोबर। ऑपरेटिंग रेशो, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे OPERATING, बरोबर। चल सो अब बताओ, COGS दिया है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नो COGS नहीं दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं दिया है, सो ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। नेट सेल्स दिया है, नो ये भी निकालना है, सो लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, सारी वर्किंग नोट लिखता हूं। हाँ नेट सेल्स निकाल लेता हूं पहले, कम जगह लगेगी उसके लिए। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है क्या यहाँ पे? नो। सेल्स कितना है? 5 लाख, सेल्स रिटर्न है 50,000, सो नेट सेल आ गया आपका 4,50,000। चलो ये पॉइंट तो आ गया। अब COGS निकालते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2।
चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। डन। सो सीओजीएस निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे निकालना है बताओ? सीओजीएस की भरपूर फॉर्मूला थे मेरे पास में। क्या क्या था बेटा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस, या फिर ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस। मैं 5 मिनट में नीचे जाके तब तक आपका हो जाएगा, 5-10 मिनट में आया। डन, बोलो ना डन। अच्छा, उसके बाद सो सीओजीएस निकालता हूं, ओपनिंग प्लस परचेस और ये क्लोजिंग स्टॉक है। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या यहाँ पे? नो, डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया ही नहीं। सो सीओजीएस का फॉर्मूला सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग दिया हुआ है 60,000, परचेस दिया हुआ है 2,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो जीरो ले लेता हूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 40,000। तो बताओ तो सीओजीएस कितना आ गया? 60 प्लस 220, 280 माइनस 40 यानी 2,40,000 ये आपका आ गया सीओजीएस। बोलो ना, 2,40,000 आ गया आपका सीओजीएस। क्लियर? सो सीओजीएस भी आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है क्या? हाँ, ये देखो दोनों की टोटल कर दो। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकाल लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आएगा? 34 प्लस 36,000 यानी 70,000, ये आ गया आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सीओजीएस 2,40,000। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000, उसके बाद नेट सेल्स आपका 4,50,000, 240 ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया बेटा? 70,000, नेट सेल्स 4,50,000 इंटू 100। बोलो 240 प्लस 70, 3,10,000 अपॉन 450 इंटू 100, दैट्स इट। यह आ गया ऑपरेटिंग रेशो। बोलो 310 अपॉन 450, 0 0 0 कैंसल, 0 0 0 0 0, 4 0 कैंसल। बोलो 31 अपॉन 45 कितना रहेगा? निकाल लो और लिख लो। 240 प्लस 70, 3,10,000 अपॉन 4,50,000 आया क्या बराबर सेम? 69% बराबर है? यस और नो? देन अगेन ऑपरेटिंग रेशो सेम इसी टाइप का सेम। अब इस बार आपको क्वेश्चन में डेटा ट्रेडिंग P&L अकाउंट दे दिया है। बोलो कैसे निकालोगे? अगेन ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला लिख लिया, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल। नेट सेल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स रिटर्न वगैरह है क्या कुछ यहाँ पे? नो। तो नेट सेल्स आ गया हमारा 4,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है क्या? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गया मेरा ये 12 और 14 यानी कितना आ गया? 26,000। कितना आसान है रे। सीओजीएस आ जाएगा क्या? यस। सेल्स माइनस जीपी 420, सेल्स माइनस जीपी, सीओजीएस आ जाएगा। सेल्स माइनस जीपी दोनों भी दिया है ना, 420 माइनस 2,10,000 तो ये आ गया 2,18,000। सारी चीजें आ गई। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। लो ना, ये भी आ गया, 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 ये भी आ गया। देन उसके बाद है कंबाइन रेशो। सारा खेल फॉर्मूला का है। अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो सारा खेल हो गया। फॉर्मूला समझ में आ गया तो सारा खेल हो गया। क्लियर? पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनीबॉडी? इस बार क्वेश्चन में ये दे दिया ट्रेडिंग P&L अकाउंट, तो हमने इससे डेटा ले लिया।
डेटा ही तो उठाना है ना, यस और नो। देन कंबाइंड रेशो, अब कंबाइंड रेशो क्या है, सबसे आसान है, आ जाओ कंबाइंड रेशो के बारे में पहले बताऊंगा। कंबाइंड रेशो ये लो, क्या डरना पड़ता कंबाइंड रेशो से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंबाइंड रेशो में दो दिए हैं, एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने धंधे में जितना लगाया उसके ऊपर आपने कितना कमाया। आपने धंधे में जो लगाया उसे आप बोलते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपने जो कमाया उसे आप बोलोगे बेटा प्रॉफिट। बट अब यहां पे रिटर्न के अंदर में क्या क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सर मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, आप सभी को मालूम है कंपनी इनकम करती है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, मुन्ना ध्यान दे, इज इक्वल टू कंपनी को बचता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में सबसे पहले कौन लेके भाग जाता है बाहर, सरकार टैक्स लेके भागती है, बरोबर है ना। रुको, एक्सपेंसेस ये कौन से, अदर देन इंटरेस्ट, बरोबर है। तो ये इनकम में से एक्सपेंस चले गए, इंटरेस्ट वाला खर्चा अभी तक माइनस नहीं हुआ, तो ये आ गया मेरे पास प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट कौन सा है, ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोलते हैं PBIT। कंपनी इनकम कमाती है, उसमें से खर्चे माइनस होते हैं, खर्चे कौन से, इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं किया, तो आपको बचा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बरोबर। अब उसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट, तो अब बोलो क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट चला गया, तो अब क्या बचा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट चला गया तो अब बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। आई चला गया ना इसमें से, तो बचा PBT। अब टैक्स माइनस कर दो, अब क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लिख करके रखना, काम की चीज है, PAT। अब इसमें से क्या देते हैं, डिविडेंड। तो अब बचा बैलेंस प्रॉफिट, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। सर हमें कौन सा लेना है इसमें से, ये बता दो। आपको लेना है ये वाला प्रॉफिट, बरोबर है। अगर कंपनी की केस है तो इफ कंपनी, लेकिन 12th स्टैंडर्ड के अंदर में आपको कंपनी एक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, इसीलिए 12th स्टैंडर्ड में आपके लिए ROI रहेगा ये। सर फिर ये इतना सब क्यों बताया जब ये कंपनी हमें है ही नहीं, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तुम क्यों चले आते हो टाइम पे, कौन है ये लोग? बच्चे 12th के, वाह, डन। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, 12th में नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। कंसिडरिंग द 12th सिलेबस इट डज नॉट हैव कंपनी एक्ट इन डिटेल, इसीलिए 12th में आपके लिए ROI क्या रहेगा, आपके लिए ROI रहेगा बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर फिर डायरेक्ट यही बता देते यार, बेटा पहले अगर मैं डायरेक्टली यही बता देता ना तो बच्चा बोलता सर आपने तो ये ऊपर वाला टर्म हमें समझाया ही नहीं। ये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिविडेंड भी अभी तक माइनस नहीं हुआ, आपको ये वाला है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको ये फॉलो करना है, जो मैं हरे कलर के ग्रीन कलर के पेन से मार्क कर रहा हूं, ये आपको फॉलो करना है। सर ये कैसे निकालते हैं, हो गया डायरेक्ट ये वाला जो आपको प्रॉफिट रहेगा, क्वेश्चन में आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, बस ये वाला नेट प्रॉफिट है। सो नेट प्रॉफिट आपने कमाया 100 रुपए, धंधे में लगाया था 500 रुपए, बोलो कितना परसेंट रिटर्न हो गया, 20%।
ये आ गया आपका ROI। ये था पहला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आसान फॉर्मूला था, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। दूसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्या है, ध्यान देना, ये भी जनरली 12th के अंदर में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट समझ लो ये फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ROCE, PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया फॉर्मूला। सर PBIT मतलब कौन सा, ये वाला, बरोबर। वैसे इधर बोला हुआ है कि इतना डिटेल में नहीं है तो आपको PBIT का पूछेंगे नहीं, बट फिर भी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिस मत करना, पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवाने वाला हूं, मिस मत करना, ठीक है, पक्का, डन, ऑल सेट, ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।